एवरीवन, आज की क्लास में चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको टॉपिक टेक्सोनोमिक कैटेगरीज एंड टेक्सोनोमिक हायरार्की को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ठीक है, इसको समझने के लिए आप बहुत ही आसान सा एक एग्जांपल लीजिए। जैसे आपको पता है कि बहुत सारे स्टेट्स को जब आप एक साथ एग्रीगेट करते हैं तब आप ऐसा बोलते हैं कि कंट्री फॉर्म हुई है। ठीक है, सपोज दैट आप इंडिया ले लीजिए। इंडिया की तरह ही बहुत सारी कंट्रीज को जब आप एग्रीगेट करते हैं तो आप बोलते हैं कि ये सब मिलके वर्ल्ड को बना रहे हैं। ठीक है, यानी इस वर्ल्ड के अंदर इतनी कंट्रीज हैं। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि ऐसा ही कुछ अरेंजमेंट लिविंग सिस्टम में भी होता होगा। बट यहाँ पे जो हमारा क्राइटेरिया है वो क्या है, हमारा वो क्लासिफिकेशन है। ठीक है, दूसरे लेवल पे हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम किसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। ठीक है, और बायोडाइवर्सिटी जब से मैं एक्सप्लेन करती जा रही हूँ तब से मैंने आपको एक ही बात रिपीट करी है कि जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स का नंबर इंक्रीज होता चला गया वैसे वैसे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई वो क्या आई, सारे ऑर्गेनिजम्स को ऑर्गेनाइज करने की। जो सिमिलर फंक्शंस, ठीक है, सिमिलर स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजिकली हो, एनाटॉमिकली हो रिप्रेजेंट करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, उन सब को उनके रिप्रेजेंटेटिव कैटेगरीज में अरेंज करके रखना। ठीक है, जैसे आप मार्केट से शॉपिंग करके आए, ठीक है, आपने जो सामान ले रखा है उस कैरी बैग में आपके पास वेजिटेबल्स भी हैं, क्लॉथ्स भी हैं, ठीक है, किचन का अदर सामान पड़ा हुआ है, कुछ ऐसा सामान है जो आपको फ्रिज में इमीडिएटली रखना है। ठीक है, तो आप ऐसा तो नहीं करते कि आप बाहर से आए आपने सबको उठा के एक साथ फ्रिज में रख दिया। नहीं, आप क्या करते हैं, आप उसको अरेंज करके रखते हैं। आपको पता है क्लॉथ्स है तो आप घर में जाके कबर्ड में रखते हैं उसको। आपको पता है वेजिटेबल्स है, बहुत ज्यादा टाइम तक अगर इनको बाहर रखा तो ये खराब हो सकते हैं, आपने उनको फ्रिज में उठा के रख दिया। ठीक है, कुछ अदर बिलोंगिंग्स थे जो किचन को बिलोंग करते थे वो आपने किचन में ले जाके शेल्फ्स पे उसको अरेंज कर दिया। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि आपने उल्टा कर दिया या फिर कबर्ड के अंदर जहां पे आप कपड़े रख रहे हैं वहां पे वेजिटेबल्स रख दिया आपने ले जाके, ऐसा नहीं करते आप। तो आपको अब ये समझना आसान लग रहा होगा। एग्जैक्टली उसी तरीके से जैसा फंक्शन, शेप, स्ट्रक्चर, चाहे वो एनाटॉमिकली हो चाहे वो मॉर्फोलॉजिकली हो। एनाटॉमिकली मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजिकली मतलब एक्सटर्नल फीचर्स की बात करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो उसको देखते हुए जो सेम कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उसमें उठा के हम उसको अरेंज करके रखते हैं ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, तो यहाँ पे बात आती है टेक्सोनोमिक कैटेगरीज की। ठीक है, अगर आपको कहीं पे टॉप पे जाना है, कहीं किसी बिल्डिंग पे है, आपको उसके रूफ पे जाना है, ठीक है, आप क्या करते हैं, वहां पे स्टेयर्स का यूज करते हैं, सीढ़ियों से जाते हैं आप। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट आपके पास कोई ऐसा वहां पे शॉर्टकट है। लिफ्ट की बात हम नहीं कर रहे यहाँ पे। आपके पास कोई शॉर्टकट है कि आप अचानक से सीधा टॉप पे चले गए, नहीं, आपको वहां पे स्टेप वाइज जाना पड़ता है। ठीक है, एग्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ पे भी स्टेप वाइज चलेंगे हम। ठीक है, आप देखिए मैंने इसको 1 2 3 4 5 6 7 करके यहाँ पे अरेंज किया हुआ। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी और आपको अभी के अभी इसको याद भी कराऊंगी। ठीक है, उसके पहले समझ लीजिए कि टेक्सोनोमिक कैटेगरीज क्या होते हैं। ठीक है, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज के अंदर बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। बहुत सारे क्या होते हैं, यहाँ पे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो जब आप सारी कैटेगरीज की बात करते हैं तो ऑल कैटेगरीज को जब आप कंस्टिट्यूट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, टेक्सोनोमिक हायरार्की फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, ये टेक्सोनोमिक हायरार्की फॉर्म होता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस टेक्सोनोमिक हायरार्की में जो आपने ये स्टेप्स बना रखे हैं वो आपने क्या लिखा है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ठीक है, फाइलम के साथ और करके मैंने डिवीजन भी लिख रखा है। उसका रीजन ये है, फाइलम की जब हम बात करते हैं तो फाइलम सिर्फ एनिमल्स के लिए होता है, बट जब हम वो प्लांट वर्ल्ड में जाते हैं तो प्लांट्स के केस में फाइलम की जगह डिवीजन वर्ड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, वहां पे डिवीजन टर्म का यूज करते हैं। ठीक है, तो बाकी ये सीरीज याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि आपसे क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जा सकते हैं कि इनको टेक्सोनोमिक हायरार्की के जो टेक्सन दिए हुए हैं यहाँ पे आपको उनको सीरीज वाइज अरेंज करना है, तो वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है बच्चों को। ठीक है,
तो अब यहाँ पे सबसे छोटी इकाई या सबसे छोटे यूनिट की अगर आप बात करते हैं, वो क्या है? स्पीशीज है। क्या है वो? स्पीशीज है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? स्पीशीज है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर और इज रेफर्ड एज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, और आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। एक स्पीशीज है, बाकी ऑप्शंस में स्पीशीज के सिवाय कुछ और भी लिखे हुए हैं। तो आपको वहां पे आंसर में क्या मार्क करना है? स्पीशीज को राइट टिक करना है, आपको वहां पे राइट मार्क करना है। ठीक है, तो आपको ये एक क्वेश्चन याद हो गया होगा। अब बात ये आती है कि हमें इस सीरीज को याद रखना है। ठीक है, मैं बच्चों को मोस्टली ऐसा बताती हूँ कि आप इस तरीके से इसको दिमाग में रिकॉल करके रख सकते हैं, क्योंकि वहां पे एग्जाम्स में अगर आपको इनके इनिशियल्स दिखते हैं, आपको अपने दिमाग में इसके इनिशियल्स अगर दिख रहे हैं, तो फिर इनको कंप्लीट लिखना या अरेंज करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो मैं बच्चों को बोलती हूँ कि आप क्या याद रखिए इसके इनिशियल्स से। ठीक है, के फॉर कीप, पॉट, क्लीन और फैमिली गॉट सिक। ठीक है, तो ये एक ट्रिक था आपके लिए जिससे आप इजीली याद कर सकते हैं इस सीरीज को। ठीक है, अब जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फैमिली की अगर आप बात करते हैं तो ये किस किस टैक्सन के बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये ऑर्डर और जीनस के बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, मैं बार बार आपको टर्म बोल रही हूँ टैक्सन टैक्सन। ठीक है, तो देखिए टैक्सोनोमिक हायरार्की, और यहाँ पे एक वर्ड क्या छिपा हुआ है? टैक्सन, TAXON। क्या है? टैक्सन है। ठीक है, टैक्सन का मतलब यहाँ पे एक पर्टिकुलर, अगर हम इस स्टेप की बात कर रहे हैं ये एक टैक्सन है, अगर हम इस स्टेप की बात कर रहे हैं ये दूसरा टैक्सन है, इस स्टेप की बात कर रहे हैं तीसरा टैक्सन है। तो ये तो मैं ऊपर से बोल रही हूँ तो मैंने 1 2 3 बोल दिया, बट अगर आपको बोला जाएगा कि लोअर टू हाईएस्ट की तरफ आपको क्या करना है, इसको अरेंज करना है, तो यहाँ से 1 2 स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ आ रही है आपको? ये लोअर लेवल है और ये टॉप लेवल है। ठीक है, तो इसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, विच स्पेसिफिक टैक्सन इज प्रेजेंट बिटवीन ऑर्डर एंड जीनस। एक एग्जांपल दे रही हूँ क्वेश्चन का, जरूरी नहीं कि कॉपीराइटेड यही क्वेश्चन आपको प्रिंट होके आए। ठीक है, कुछ और भी हो सकता है, बट पैटर्न तो कोई नहीं चेंज कर सकता, ना आपका सिलेबस कोई चेंज कर सकता है वहां पे। ठीक है, तो ऑर्डर और जीनस के बीच में आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे फैमिली नाम का टैक्सन दिख रहा है। ठीक है, तो आपको आंसर क्या हो जाएगा? फैमिली हो जाएगा। ठीक है, दोबारा से मैं आपको रिपीट कर देती हूँ जो मैंने यहाँ पे ट्रिक और अब्रिविएशन आपको बताई है। दैट इज कीप, के फॉर कीप, पी फॉर पॉट, सी फॉर क्लीन, सी याद रहेगा आपको तो आप क्लास लिख सकते हैं वहां पे, ओ फॉर और, ऑर्डर का और तो आसानी है यहाँ पे, फैमिली तो फैमिली ही रह गई, बहुत अच्छी बात है, जी फॉर गॉट और एस फॉर सिक, कीप, पॉट, क्लीन और फैमिली गॉट सिक। बहुत आसान सा एक ट्रिक है, इससे आपको हमेशा ही इसको राइट सीरीज में अरेंज करने में आसानी होगी। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की क्लास में टेक्सोनोमिक कैटेगरीज एंड टेक्सोनोमिक हायरार्की बहुत अच्छे तरीके से समझ आए होंगे दोनों टर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ आपसे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।